बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन कांजीलालेर आसानसोल शाखा। हम तो इतना अच्छा से उसको रखना, बेटी बना के रखना चाहते थे। किसी का बेटी भाई गुजरा है, कुछ भी बोल सकता है। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत श्रीनगर इलाके में शुक्रवार की शाम मातम सा छा गया। दरअसल 7 महीने की एक नवविवाहिता सोनी मेहरा की लाश उसके ससुराल में एक कमरे में पंखे से लटकती हुई पाई गई थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त लोगों ने सोनी मेहरा की लाश उसके कमरे में देखी, उस वक्त घर में एक बूढ़ी मां के अलावा और कोई भी नहीं था। सोनी मेहरा के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मृतका के पति रोहित दास को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। सोनी के परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग पर सोनी को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे और दहेज के लिए ही उसकी हत्या कर दी। लेकिन जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इस मामले के दूसरे पहलू को जानने के लिए बंग आवाज रोहित दास के घर पहुंची और वहां रोहित की मां, उसके पड़ोसियों, दोस्तों और आसपास के लोगों से बातचीत, जिसके बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। रोहित के संबंध में किसी ने किसी तरह की कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। पड़ोसियों से लेकर इलाके के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि रोहित काफी शांत मिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व का युवक था और वह शादी से काफी खुश भी था। दहेज की मांग के आरोप का खंडन रोहित की मां के अलावा इलाके के लोगों ने भी। बड़ी बात ये थी कि मृतका की चचेरी बहन हादसे से 11 दिन पहले तक उसी घर में मौजूद थी और जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन रोहित की मां एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घाघर बुढ़ी मंदिर गई थी और रोहित सोनी की चचेरी बहन को छोड़ने उसके घर गया था। तब तक सोनी का व्यवहार सबके प्रति बिल्कुल सामान्य था। ये सारी बातें रोहित के परिजनों और आसपास के लोगों से हमें पता चली। एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनी मेहरा के लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था तो जांच में सोनी के शरीर पर किसी तरह के ताजे जख्म के निशान नहीं पाए गए थे, फंदे के निशान के अलावा। सोनी के परिजन रोहित और उसके ससुराल वालों को दोषी मानते हैं और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। तो एनी टाइम टर्चार करतो मेয়েটাকে, গাড়ি দে, টাকা খুঁজ বাবার কাছে, বাবা মায়ের কাছে, বুঝলে। আর টাকা ওর যে যতটুকু আমাদের কথাবার্তা ছিল সব টাকা পয়সা ওকে দিয়েছি, ঠিক আছে। গয়না দিয়েছি 5-6 লাখকে আমি করেছি, মানে বিয়া মানে 2.5 লাখ টাকা নিয়েছে। তারপরে ধরলেন মোটামুটি আয়োজন করে বিয়ে দিয়েছিলাম, 10-12 লাখ টাকা আয়োজনে আমি খরচ করেছি, বুঝলেন। আর ওই জন্যে ইয়ারা করলো আমাদের তো মানে মেয়েটাকে টাঙাই দিয়েছে। আমাদেরকে আমরা জানি না, ওদের ঘরের লোক কেউ ফোন করে নেই। ওর একটা জামাই থাকে রাঁচিতে, ওই জামাই ফোন করে বলেছে আমাদের বাড়িতে যে তোমার মেয়ে সুসাইড হয়ে গেছে, সুসাইড করে নিয়েছে। তারপরে আমাদের বাড়ির লোক আসে, সব এসে দেখে বডি আমরা ওখানে পাইনি ওর বাড়িতে ওর সব পালিয়ে গেছে বাড়িতে। খালি একটা বুড়ি মতন মানুষ ছিল ওর বাড়িতে, আর বাকি কেউ ছিল না। তারপরে আমরা এসে জানলাম আমরা যে ওখান থেকে পাড়ার লোক বললো যে ও লোক তো লেকে গিয়া হ্যাঁ ফাঁড়ি, কাসাইয়া মাহলা ফাঁড়ি। তো ফাঁড়িতে এসে আমরা সব কিছু জানলাম। তো আমরা বললাম ফাঁড়িতে ডেড বডিতে কোথায়, তো বলে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছি ডেড বডি, ঠিক আছে। এখানে হসপিটালে এসেছি, কালকে আমরা ডেড বডিও দেখতে পাইনি। আর এখন যেয়ে পরে ওই ফাঁড়িতে যেয়ে পরে এখনই সব কাগজপত্র করে পরে ব্যাপারটা হয়েছে ওর ফ্যামিলির লোকে ওকে টর্চার করেছে সুসাইড করার জন্য, ঠিক আছে। সুসাইড তো ও করবে না, ও আমাকে লাগছে ও এরা মেরে পরে এটাকে সুসাইড কেস বানাতে চাইছে। আমাদের তো পুরোপুরি কনফার্ম। ছেলের বাড়ির পক্ষ থেকে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কিছু চাপ ছিল আপনাদের? চাপ ছিল, একদম চাপ ছিল। কি ডিমান্ড করেছিল? ও ডিমান্ড করছিল কিছু তো হোক, ওকে টর্চার করছিল, টাকা পয়সা ডিমান্ড করছিল। বাইক চাই, নাইলে আমি আলাদা বিয়ে করবো, তোকে ছেড়ে দেবো, অমুক করবো অমুক করবো, তোকে বাঁচার কোনো অধিকার নাই, সব লেখা আছে পেপারে। তো আপনার তুই মরে যা, তুই চলে যা, এরকম। আপনার দিদি বা বোন এই বিষয়ে আপনাদের জানিয়েছিল কিছু? না, আমাদের কিছু জানকারি সে দেয় নেই, আর কাউকে কলও করবার মৌকা পায়নি ও, ঠিক আছে। কল করে কাউকে হয়তো কিছু জানকারি দিবে সেটারও ওর কাছে মৌকা ছিল না। ও 4টার দিকে আমার কাকিমার সঙ্গে কথা বললো, ঠিক হাসে খেলে সব ঠিকঠাক ছিল। ও কোনো নিজের ওর মনে কোনো কষ্ট আছে এটাও কোনো নাই কি ও নিজে বলেছে, এমন কম কিছু ছিল না। ও ঠিক হাসি মুখে, এনি টাইম ও হাসি ওর চেহারা ছিল, ঠিক আছে। এনি টাইম সবার सঙ্গে হাসি খেলে ও কথা বলতো। लेकिन दूसरी तरफ रोहित के घर वाले ही नहीं बल्कि इलाके का प्रत्येक व्यक्ति रोहित और उसके परिजनों को निर्दोष मानकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
हमारे साथ इस वक्त एक महिला है जी, आपका नाम? आशा देवी। आप इसी इलाके में रहती हैं? हाँ, हम इसी इलाके में पास में रहते हैं। रोहित से क्या संबंध है? रोहित से बगल का पड़ोसी, अच्छा संबंध है। रोहित एक अच्छा लड़का है, होनहार लड़का है, किसी से आज तक झगड़ा झमेला कोई ना। इसका छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, कोई उसका बदरेशन नहीं है। उसका शादी नवंबर में हुआ था, नवंबर में शादी हुआ। शादी होने के बाद ये तो मैंने उस दिन का जो डेट हुआ है उस दिन का कहानी बता रहे हैं। हम लोग सब कल्याणसरी में थे और अधिकतर आदमी भागलपुरी में गया हुआ था और हम लोग 2 आदमी का शादी था। हम लोग कल्याणसरी गए थे, वहाँ से आए, वहाँ से सीख हम आए कितना बजे, 6 साढ़े 6 बजे के बीच में हम आए। उसकी रोहित के दादी सिर्फ थी उस घर में। वो बहुत, उसका उम्र होगी 75-80 के करीब में उसका उम्र है। तो देख रहा है कि वो घर में बत्ती नहीं जल रहा है और अंधेरा हो रहा है, हम कुछ शक नहीं रहे। तो वो आया हमारा हस्बैंड को बोलने के लिए कि सुरेश थोड़ा सा आशा को भेज दो, थोड़ा सा हमारा घर में बहू तो कुछ बोल रहे नहीं। तो उसके संग उसको शादी के 2 दिन पहले से उसको हादसा हो रहा, इस तरह से कर रहा है। तो हमने सोचा ना कि शायद उसका भूत तो फिर नहीं चलाया इस थे। तो हम बोले अब तो हम अकेले जा रहे हैं। तो देख रहे रोहित की मम्मी नहीं है, रोहित की मम्मी कहाँ है, वहाँ भी आई नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ दीदी? तो बोले कि सो देखो ना कुछ नहीं बोल रही है। तो दरवाजा, उस घर का दरवाजा लगता नहीं है, भीतर से दरवाजा नहीं लगता है। हम जा करके कमाड़ी दरवाजा से खोले, चश्मा नहीं लगाए हुए थे। उसमें जा करके हम यही बात बोले क्या हुआ रे बहू? तो देख रहे हैं ना कमाड़ी खुला, कुछ नहीं, उसका पैर मैंने पलंग से इतना सा थोड़ा सा लटका हुआ देखे। इसके बाद हमको समझ में आया कि हम बत्ती बारेंगे। तो बोलता देखो ना अभी तक खड़ी है, तो खड़ी है। जब इस तरह से करें तो उसका चेहरा नजर नहीं आया। वो रस्सी तो जो है ना, वो ओढ़नी में रस्सी लगाई हुई थी, वही लटका हुआ आया। इसके बाद हम वहाँ से चिल्लाने स्टार्ट कर दिए। चिल्लाते हुए कि मोहल्ला में तो कोई आदमी नहीं था। इसके बाद दौड़ते हुए अपना घर में आए। मेरा लड़का उस समय घाघरबुड़ी से लड़का मेरा आ गया था, हस्बैंड मेरा नहीं गया हुआ था। ये देखने के बाद आपने सबसे पहले किसको जानकारी दी? किस मतलब उस जाने जब देखे ना, वहाँ कमाड़ी खोल के अपना हस्बैंड को बुलाए कि अभी तुम बढ़िया से देख लो कि वो फांसी लगाई है न का की है। हमको लटका हुआ नजर आया, हमको नजर नहीं आया। इसका मेरा हस्बैंड वहाँ टॉर्च मार करके देखा, लड़का गया, मेरा बहू गया, बहू संग 2 बच्चा भी गया और कोई घर में नहीं था। वही 2 मिनट के पहले सब देखने लगा कि मैंने आशा देवी दौड़ कह रही है, चिल्ला कह रही है। इसका पास पड़ोस से सब आदमी भरने लगा। हमने वो मैंने फांसी लगाया हुआ है, फांसी लगाया हुआ। हम थोड़े दिन के लिए बेहोश हो गए थे, वहाँ पर गिर गए थे। इसके बाद फिर मेरा ज्ञान आया। इसके बाद मेरा बहू रोहित यहाँ, हम सोचे रोहित चला गया। तो मेरा बहू फोन करके देखा कि रोहित है कहाँ। तो देखा कि मंगल माठ में बैठा हुआ है। उसको बोला जल्दी आओ। 5-7 मिनट के बाद बहू लड़का आया। लड़का को घुसने नहीं दिया। हम लोग पूरा रोना रोनी हो गया पूरा। इसके बाद पुलिस को खबर किया, पुलिस आया। फिर उसके बाद तो पुलिस आकर रोहित को लेकर चल गया। तो इस वक्त हमारे साथ रोहित के एक दोस्त भी मौजूद हैं, जिनसे रोहित के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का व्यवहार था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष प्रसाद हुआ। रोहित आपसे कब से आपके क्लास फ्रेंड थे हम लोग, शुरू से एक साथ पढ़े लिखे हुए हैं। आज तक कभी किसी भी बात पे मनमुटाव नहीं हुआ है। एक साथ ही रहे, खेले कूदे, सब एक साथ ही पढ़े। पढ़ने में कैसा था? ठीक था, अच्छा था। काम क्या करता था? काम यही कोचिना का काम करता था, सर्विस देता था, प्राइवेट सर्विस करता हाँ था। हाँ। और सब कुछ ठीक था, बात व्यवहार भी ठीक था, कभी किसी से कोई रेल पार में देखा जा रहा है बहुत नशे की लत युवा काफी शिकार है। तो ऐसी कुछ लत की? नहीं, कोई लत उत नहीं था। कभी ओकेजनली अगर मतलब ऐसे कुछ हो जाए तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मतलब 17 से ठीक था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम लोग के साथ उठना बैठना सब कुछ था। कभी ना घर में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ। परिवार भी बहुत अच्छा था इसका, कभी घर में अगल बगल से भी लड़ाई नहीं हुआ, आपस में भी कभी लड़ाई नहीं हुआ। रोहित खुश था इस शादी से? हाँ खुश था, बिल्कुल खुश था, बिल्कुल खुश। मेरा नाम डॉक्टर वसीम अकरम। क्या करते हैं आप? यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कितने सालों से? 12 साल से। इस घर से महज हार्डली कितनी मीटर की दूरी पर होगी? 50 मीटर। 50। तो घर के अंदर कुछ भी माहौल बनता होगा तो जरूर आप? हाँ, मालूम चलता ही है। क्या रहा था उस दिन का माहौल, या फिर उससे पहले इस घर में ऐसा कुछ नहीं था माहौल। ऐसा घर पे तो कोई था नहीं, सब तो शादी में गया हुआ था, हस्बैंड वाइफ था और कोई बात नहीं था। परिवार के लोगों को आप जानते थे? हाँ जानते हैं। कैसे व्यवहार के थे? व्यवहार हमसे तो बहुत अच्छे हैं, घर में भी बहुत अच्छे हैं, मोहल्ले का सभी कुछ अच्छे हैं यहाँ पे हैं। रोहित के बारे में कुछ? रोहित तो उसका बारे में बोलना ही नहीं है, एकदम अच्छा लगा है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वधू के जो ससुराल वालों ने आरोप लगाए कि दहेज को लेकर के उसका कुछ देखिए, उनका बेटी गई है, इसलिए वो तो तरह तरह का इल्ज़ाम तो लगाएंगे। बट हम लोग तो यहाँ देख रहे ना है, अगर यहाँ पर गलत होगा तो यहाँ का पहले मोहल्ला वाला खड़ा होगा।
सब मोहल्ला तो रोहित के सपोर्ट में है ना, है तो लड़का अच्छा है तब सपोर्ट कर रहा है उसका। यानी हर कोई यहाँ पर रोहित के सपोर्ट में है, रोहित के व्यवहार को लेकर के सभी सकारात्मक बातें कर रहे हैं। मेरा नाम रतन पासवान है। कितने सालों से आप श्रीनगर में रह रहे हैं? हम सबसे यहाँ का सीनियर है, हमसे पीछे आए वो लोग परिवार। अच्छा। और लोग परिवार को हम लोग आज से नहीं जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इतना 19 शरीफ इंसान है, कुछ नहीं। रोहित तो मेरा समय काम में किया है, इतना डबल लड़का एक नंबर है, उसका ऐसा लड़का मेरा मोहल्ला में कोई नहीं है। कभी ऐसी कुछ अनबन की आवाज सुनी नहीं, कि कोई झगड़ा झमेला ऐसा कोई तरह का बात नहीं हुआ है कि वो बहू को तो अच्छी तरह मानती थी बेचारी। हम दूर से हम लोग देखते थे, लेकिन कोई सा आवाज नहीं हुआ था कि उसका बहू नहीं। अच्छा, ससुराल वालों के पक्ष, रोहित के ससुराल वाले कह रहे हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के लोग फरार हो गए। नहीं, लोग तो सब इस पे क्या कहेंगे? हम लोग यहीं पर रोड में थे, उनका सवाल आया तो हम लोग भी लोग को समझाए बुझाए, पुलिस हम लोग का सामने लाश तो ले गया है, रोहित को रेट के मेरा सामने ले गया, हम लोग सब यहीं पर मौजूद थे। अरे ये वो लोग कुछ भी, लड़की का बाप है, माँ है, कुछ भी ट्रीटमेंट गलत दे भी सकती है, इसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। राना दास। ससुराल वाले कह रहे हैं कि दहेज के लिए ससुराल वाला उसको फंसाया गया। अच्छा, बस यही बात है, उसको दबाव डाल गया, उसको फंसाया गया। उसका माँ गया था शादी में, उसका बाबा गया था काम में, रोहित भी गया था काम में। शादी के बाद ऐसा लगा कि रोहित को किसी तरह की परेशानी हो रही है अपनी नई नवेली दुल्हन? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। रोहित की माँ हमारे साथ है और सबसे पहले उस दिन क्या कुछ हुआ घर पर? क्या किसी तरह की कोई कुछ नहीं बेटा हुआ था, मेरा से तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। हम शादी घर में जाने वाले थे, हम उसको बोले बेटा तुम ही जाएगी, तो बोली, हम बोले चलो मेरा साथ। बोली मम्मी हम नहीं जाएंगे, वो आएंगे ना, उनको पहुँचे, उनका बहन आई थी। अच्छा, उनका बहन आई थी तो मेरा बेटा, आपकी जो वधू थी, हाँ उनका बहन आई थी, हाँ चाची की बेटी थी, 10-11 दिन थी। तो उसको बोले ना कि जब पहुँचा के वो आएंगे ना, तो मेरा बेटा बोला मम्मी अगर तुमको जाना रहेगा तो चल जाना, नहीं तो हम आएंगे तो मेरे साथ चलना। तो हम बोले ठीक है बेटा, हम बस से चल जा रहे हैं, जब तुम उसको छोड़ के आएगा तो बहू को लेके आना वहाँ शादी में, है ना। तो फिर जाके शाम जब हुआ ना 4 बजे हम निकले वहाँ मंदिर में, देख रहे कोई मेरे बेटा को खोजे नहीं है। फिर हम फ़ोन किए, 4:30 होता था इसी तरह, अपना बहू को हम फ़ोन किए। तो हम बोले बेटा तुम नहीं आई, तो बोले ये आए मम्मी धूपा में, तो बोले कि नहीं जाएंगे। ये बात हुई थी 4 बजे के बाद तक भी आपकी बात हुई थी? हाँ बात हुआ था हमसे। तो बोले मम्मी, बोले नहीं जाएंगे, तो हम लोग कहाँ है रोहित? बोले घर ही में है, सोए हैं, हाँ यहीं पर ही है, सोए हैं, बस इतने बात हुआ हमसे। हाँ इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि पति पत्नी में आपस में कोई अनबन, कोई मनमुटाव? कुछ नहीं, हम लोग में कभी कुछ झगड़ा नहीं होता था। हम लोग साथ में खाते थे, साथ में एक साथ बैठते थे, खाते थे, वो भी हमको खिलाती थी, उसको हम खिलाते थे, ऐसा करते थे हम लोग। कभी झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको काम भी करने नहीं देती थी, कुछ भी। किसी तरह की कोई मानसिक रूप से कोई परेशानी? उसका परेशानी, उसका भूत प्रेत का बहादा था बच्चा से, हमको बताई थी मम्मी मेरा साथ ऐसे ऐसे हुआ था, उसका माँ लोग नहीं बताई थी। लेकिन उसका माँ को जब हमको पता चला ना घर में, मैंने उसको ऐसा हम देखे, एक तरह के मानसिक अवसाद है, भूत प्रेत वाली जैसे अंधविश्वास चीजों को हम बढ़ावा नहीं देते वैसा था। हाँ तो वो जो भी है उसका माँ को हम खबर दिए थे, तो उसका माँ बोली ना, पहले तो हम लोग फंसाने खोजी कि जे मैंने नहीं वो सब चीज नहीं था, वहीं का कुछ होगा, है ना। तो हमने नहीं ये बात नहीं है, आपका बेटी हमको सब बात बताई है ना। हाँ तब बोली कि हाँ ठीक है, उसका नानी भी हमसे बात की, बोला हाँ ये चीज है। हाँ फिर वो लोग लेके गए। अभी आप क्या चाहते हैं? रोहित अभी रिमांड पर है, तो इस वक्त आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद करेंगे बोलिए, हमारा बच्चा तो ऐसा उसको ही में डाल दिया मेरा बहू। हाँ हम क्या किए थे? हाँ बोलिए, हम तो इतना अच्छा से उसको रखना, बेटी बना के रखना चाहते थे। हाँ जानते उस दिन हम गए मंदिर अपने बहू के लिए, नुकुन पालिश किने, हाँ झाल मुड़ी किने, बोली मम्मी लेके आइएगा, हम उसका लिए लेके आए। आपका नाम बताइए। सरस्वती देवी। आपको बता दें कि साल 2020 के अक्टूबर महीने में livehindustanCom पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अपने एक फैसले में कहा था कि पत्नी की आत्महत्या करने पर यह मानकर नहीं चला जा सकता है कि उसने खुदकुशी पति के उकसाने पर ही की है। इसके लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए जो दिखने वाले हों। इस मामले में यूं ही आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ये कहते हुए जस्टिस NV रमन की पीठ ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी कर दिया था। लेकिन अब ये देखना जरूरी होगा कि आसनसोल के 23 नंबर वार्ड स्थित
श्रीनगर में इस मामले की जांच में किस तरह के तथ्य सामने आते हैं और रोहित दास के भविष्य का फैसला अदालत क्या सुनाएगी। आसनसोल रेल पार से श्वेता पांडे की रिपोर्ट, बंगावाच।